सिविल राशन देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर के निवास पर, जहाँ नगरीय मंत्री यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा वो यहाँ पहुँचे हैं। भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। धीरे धीरे जाते जा भैया, ताजा माला फेरा दे जो आजा, जिनने माला फेरा दे आजा भैया। चलो आगे चलो। आराम से पहना भैया, आराम से आराम से। थोड़ा जा भैया, थोड़ा जा। थोड़े दिन फोटो अच्छी बात लगे। भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भजनलाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। झावर सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झावर सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झावर सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर के निवास पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा माल्यार्पण करके और साफा पहना करके यूडीएच मंत्री अभी हाल ही में बनाए गए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। शहरों के विकास की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मंत्री महोदय जिंदाबाद, मानसिंह भाई जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। झावर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खर्रा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झावर सिंह जी 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 जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, झावर सिंह जी जिंदाबाद, झावर सिंह जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, झावर सिंह जी जिंदाबाद, झावर सिंह जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी। और शहरों की दशा सुधारने की जिम्मेदारी इनके कंधे पर है, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। झावर सिंह जी खर्रा, सीएम भजनलाल जिंदाबाद, भजनलाल जी 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 जिंदाबाद, झावर सिंह जी जिंदाबाद, झावर सिंह जी जिंदाबाद, झावर सिंह जी जिंदाबाद। क्या आप गंगापुर सिटी की नगर परिषद की सुविधा आ सकेगी? मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे गंगापुर सिटी के लिए? गंगापुर सिटी नहीं, पूरे राजस्थान प्रदेश के जितने नगर निकाय हैं उन सब के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार रहित विकास हो। इसके लिए जो भी आवश्यक कदम मुझे उठाने पड़ेंगे
निश्चित रूप से हम करेंगे। चावर सर, एक बड़ी चुनौती ये रहेगी कि ज्यादातर नगर परिषदों में जो ईओ हैं उनकी पोस्टें 2-2 साल से 3-3 साल से बिल्कुल खाली पड़ी हैं। बिना कैप्टन के आखिर चलाना इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बंद पड़े हैं, LNT के काम, सीवरेज के काम हैं, ये सारे बंद पड़े हैं। तो इस तरह की चीजों को मैनेज कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, कल पहली बार मैं दफ्तर जाऊंगा, कार्यभार ग्रहण करूंगा। उसके बाद परसों या पहले रोज अधिकारियों के साथ बैठकर हमारे कितने नगर निकाय हैं, कितने पद हैं, कितने हमारे पास अधिकारी उपलब्ध हैं, सारी चर्चा परिचर्चा करके और वित्त विभाग को पदों की मांग के लिए मांग पत्र भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले साल तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनका रिव्यू किया जाएगा फिर से। देखिए, सरकार के अंतिम 6 महीने में उन्होंने जितने भी निर्णय किए हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, उन सब का गुणावगुण के आधार पर रिव्यू किया जाकर उचित निर्णय थे वो यथावत रहेंगे और कोई राजनीतिक लाभ के लिए या अनुचित तरीके से कोई निर्णय लिए गए थे तो उनके बारे में फिर हम। मंत्री जी, गंगापुर सिटी की नगर परिषद से काफी भेदभाव किया गया पिछले कार्यकाल में। सभापति जी भी हैं, मौजूद हैं। सभापति जी, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल जिस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में हमारे शहर की दुर्दशा हुई, पिछले कार्यकाल में हमें जो भी व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं मिली। 3 साल के कार्यकाल में MLA के द्वारा हमें 1 रुपये भी नहीं दिया गया, नहीं राज्य सरकार के द्वारा कोई पैसा दिया गया। मैं हमारे मंत्री जी आज यहाँ है, माध्यम से कहना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से कि 3 साल जो हमारे शहर ने कष्ट भोगा है, आप और हम सब मिलकर इस कमी को पूरा करें। और आदरणीय आज हमारे ये बीच में है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे भाजपा सरकार 13 से 18 में जो थी, हमारे मान सिंह जी गुजर साहब ने उस समय 13 से 20 करोड़ रुपए का हमें ग्रांट मिलती थी, स्पेशल ग्रांट गंगापुर सिटी को मिलती थी, क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग का भी बहुत है। मांडा योजना में यहाँ 3 साल में 1 भी रुपया आज तक राज्य सरकार ने इशू नहीं किया है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इसको दोबारा चालू करवाएं, जिससे हमारे शहर की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएगी। जावर सर, वित्तीय प्रबंधन कड़ी चुनौती रहेगी शहरों के लिए? नहीं, चुनौती तो है, लेकिन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद पिछले 5 साल में जिन नगर निकायों के साथ भेदभाव हुआ है और जिनको विकास के लिए राजनीतिक आधार पर कम धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, उसकी जानकारी लेकर हम प्रयास करेंगे कि उनकी भी क्षतिपूर्ति करें और जहां ज़्यादा चला गया था वहां भी कम मात्रा में सही, लेकिन उनको भी विकास के लिए आवश्यक पूर्व विधायक जी मानसिंह जी गुजर भी हैं, क्या कहना चाहोगे? माननीय मंत्री जी यहाँ पधारे हैं। माननीय मंत्री जी को हम ब्रीफ कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी सरकार का जैसा रिव्यू होता है उसमें निश्चित रूप से ये रिपोर्ट आएगी। गंगापुर के साथ में कांग्रेस शासन में भेदभाव हुआ है, जो अमृत योजना में सीवरेज में जो भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये निर्णय कर चुकी है कि उन सबकी जांच हम SIT से कराएंगे। और माननीय मंत्री जी को मैं लिख करके दूंगा कि जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि मंत्री जी खुले दिल के हैं। मंत्री जी का जो काम है वो कहीं भी पारदर्शिता से होगा, क्योंकि मैं साथी रहा हूँ और साहब का बहुत बड़ा अनुभव है, इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के है कि शहरों का विकास करना एक बड़ी चुनौती रहेगी और सबसे बड़ी बात है वित्तीय प्रबंधन करना, पैसा जुटाना और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेना। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आगे आने वाले समय में बजट की क्या स्थिति रहेगी, बजट को लेकर के क्या स्थिति रहेगी, वो भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। और अभी जो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, नहीं आप मुझे बताइए सर, आप मेरे को बताइए। मैं ये बता रहा हूँ कि 2-3 पोर्टल बंद हुए पड़े हुए काफी दिन से, उनके बारे में मंत्री साहब से आपने कुछ नहीं पूछा? नहीं, बिल्कुल उनको दे दिया हमने, टेंशन मत करो आप। कब दिया? एक तो आपका पोर्टल आप बता रहे थे खाद्य सुरक्षा वाला, खाद्य सुरक्षा हम नाम है नहीं ना, छोड़ रहे हैं। वो 2000 लगभग मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए उसको, कोरोना के बाद वो चालू ही नहीं किया गया, ठीक है ना। एक आप किसान सम्मान निधि वाला बता रहे थे, जिनके नाम नई काश्तकारी हुई है अभी, जिनकी जमाबंदी नहीं हुई है, जिनके जो नए किसान हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और ये 2 पोर्टल तो ये बंद पड़े हुए हैं। एक आप कोई पेंशन वाला या कोई पुराना और बता रहे थे 55,000
रुपए वाला बच्चियों की वो शादी वाला। बच्चियों की शादियों में जो हमारी वसुंधरा गवर्नमेंट 2018 में जो 55,000 गरीब कन्याओं के लिए या प्रत्येक कन्या के लिए पढ़ी लिखी के बाद में और जो शादी पे देती थी वो 55,000, वो 2018 के बाद में आज तक कांग्रेस की इस सरकार ने, गहलोतवाड़ी ने, और 1 रुपया आज तक उस विभाग में ही नहीं डाला। हमारे जसवंत सिंह यादव अलवर से सांसद थे, वो विधायक अलवर वाले जो सांसद का चुनाव लड़े उपचुनाव में, वो मंत्री थे पहले, उनके बाद में कोई पैसा ही नहीं डाला। तो ये दो तीन बड़े इशू हैं। हाँ, ये 3 बड़े इशू हैं। इनके लिए आप श्रीमान जी से बिल्कुल निवेदन है बिल्कुल कि मंत्री साहब को लिख के दें या उनसे जवाब सवाल लिखित में देंगे हम उनको, या इस विषय में जवाब सवाल भी करें। ये अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।